संकेत मेरा होगा। ये घर मजा है, मैं नहीं जाएगी इधर से, इधर ही रहेगी। फादर, कौन हो सकता है? तुझे ये शरीर छोड़ना होगा। अगर छोड़ेगी नहीं आराम से तो तिल तिल तड़पा करके तुझसे छुड़वाऊंगा मैं। जितनी तकलीफ तूने इसे दी है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा तकलीफ तू पाएगी। छोड़ दे, आराम से छोड़ दे। कुत्रिया, देख मैं क्या करती हूँ। प्लीज मत रुकना, ये मुझे नहीं मारेगी, ये हमें डरा रही है, ये मेरा शरीर छोड़ना ही नहीं चाहती है, निकालो इसे। ये सच कह रही है, मैं नहीं निकलूंगी। जब तक सुहासी का शरीर जिंदा रहेगा तब तक मैं सुहासी के अंदर रहूंगी, निकलूंगी सुहासी की मौत के बाद। और अगर सुहासी का शरीर जिंदा रहा तो ये केवल मेरा है, सिर्फ मैं रहूंगी इसमें। मार डालूंगी मैं तुझे टांग कर, जैसे मैंने अपनी जान दी थी। क्यों छोड़ना नहीं चाहती तू? क्योंकि सुहासी में रहकर मैं जीना चाहती हूँ। तो मरी क्यों थी? जीते जी अपनी जिंदगी की कदर कर नहीं पाई, अब उसकी जिंदगी के पीछे पड़ी है। क्यों मरी थी? तू बताए या ना बताए, तुझे जाना होगा। सुबह हो गई। इसका मतलब है? मतलब क्या प्रोफेसर? इसका मतलब है कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई। शेखर, ये अनुष्ठान नाकाम रहा है। सुहासी, क्या हुआ? सुहासी बेटा, ठीक तो है ना बेटा? अब मैं इसे घर ले जाती हूँ। चल बेटा, चल। चलो। चल। अरे प्रोफेसर कहाँ गए? प्रोफेसर, प्रोफेसर एक मिनट। प्रोफेसर रुक जाइए प्लीज। आप कहां जा रहे हैं प्रोफेसर? हम एक बार नाकाम हो गए तो क्या हुआ, हम दोबारा कोशिश करते हैं।
देखो शेखर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसे अनुष्ठानों में कितनी शक्ति खर्च होती है। मैं जो कुछ भी जानता था मैंने सब इस्तेमाल कर लिया। पूजा, प्रार्थना, मंत्र, इन सभी शक्तियों को मैं खर्च कर चुका हूं शेखर, और मुझे नहीं लगता कि सविता इतनी आसानी से सुहासी का शरीर छोड़ेगी। प्रोफेसर, इस तरह हार नहीं मान सकते। प्लीज हम दोबारा कोशिश करते हैं। आप ही हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। मदद कर सकता हूं, पर उसकी मदद करने गया तो उसमें उसकी जान को खतरा है, और मैं ये जोखिम नहीं उठाऊंगा। लेकिन प्रोफेसर, आप मेरी बात सुनिए। शेखर, तुम्हारे लिए भी यही सलाह है, कुछ भी करने से पहले सोचना जरूर। कहाँ चले सर? सर कहाँ चलना है? सर साहब, भगवान, अब क्या करूं? प्रोफेसर ने भी मना कर दिया, पर मैं सुहासी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। क्या करूं? कैसे मदद करूं सुहासी की? शेखर, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुहासी को इतनी चोटें आई है। संकेत ने, अगर उसके घर वालों ने इसके बारे में हमें पूछा तो क्या जवाब देंगे हम लोग? मामी, सुहासी ठीक तो है ना? मामी, सविता गई ना? वो हमेशा के लिए मेरा शरीर छोड़ गई है ना? नहीं सुहासी, अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही सुबह हो गई। हम नाकाम हो गए। क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? बचपन से ही हर लड़की की तरह मेरा भी यही सपना था कि मेरी शादी होगी, मेरा परिवार होगा, सब लोग मुझे बहुत प्यार करें और मैं सबका ध्यान रखूं। मेरे माँ बाप भी यही सोचते थे कि मैं अपने ससुराल में खुश रहूं, और सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। वो सब कुछ मुझसे छीन रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहे मामी, कुछ नहीं।
ऐसा क्या मांग लिया मैंने? मेरे भी वही जो हर इंसान चाहता है। और पता भी क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों हो रहा है? हेलो, हाँ कहिए। अच्छा, क्या ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन जी ठीक। क्या हुआ शेखर? हॉस्पिटल से फोन आया था काकी। सुलक्षणा ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन प्रोफेसर सिकम दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। कभी आप सुहासी के पास बैठिए, मैं हॉस्पिटल जाता हूं। चलो, शिरडी में दर्शन हो गए, मन्नत पूरी होगी। सच? चलो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी काश माँ और सुहासी आते, कितना अच्छा लगता। अरे पर कोई बात नहीं, अरे आशीर्वाद के लिए प्रसाद तो है ना। अरे अरे वो संकेत इतना वक्त क्यों लगा रहा है? वो रहा आ रहा है। कहाँ था तू? वो दादा होटल से मुंबई के लिए ट्रंक और बुक किया था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। वैसे अस्पताल में बात हो गई है, आई की तबीयत अब एकदम ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। नशीब, मैंने कहा था ना हमारी मन्नत जरूर पूरी होगी। चलिए। अच्छा हाँ चलो चलो, टिकट ले ली मैंने, 6-7 घंटे का रास्ता है भाई, चलो। ले सुहासी, कल से कुछ खाया नहीं है तूने, कुछ खा ले। मन नहीं है मेरा। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, कुछ तो खाना होगा। देख सुहासी, तेरी लड़ाई बहुत लंबी है और लड़ने के लिए ताकत चाहिए। खा ले बेटा। ठीक है, तुझे नहीं खाना है ना, तो मैं कुछ फल लाती हूँ, वो खा ले। ये ले, खा ले। कादम्बरी, कादम्बरी, मैं देखती हूँ। अरे शोभना, क्या बात है? अरे थोड़ी शाखर चाहिए थी, अगर बुरा न मानो तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ला। हाँ, सविता मुझसे वो सब कुछ छीन लेना चाहती है जिस पर मेरा हक है, और वो ये सब करने के लिए मेरा ही इस्तेमाल कर रही है, खुद सुहासी का। सविता को जिंदा रहने के लिए सुहासी की जरूरत है, और अगर सुहासी नहीं रही तो सविता भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। संकेत, मुझे माफ कर देना, पर आपको बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर देना। जो तेरे अंदर रहती है, अब मैं तुझ में रहकर हर वो काम करूंगी जो मैं करना चाहती थी। मैं वो हूँ जो तेरे अंदर रहती है, अब मैं तुझ में रहकर हर वो काम करूंगी जो मैं करना चाहती थी। मैं वो हूँ जो तेरे अंदर रहती है, अब मैं तुझ में रहकर हर वो काम करूंगी जो
पागल हो गई हो? छोड़ दो मुझे रेखा जी, छोड़ दो, मैं मर जाना चाहती हूँ, छोड़ो। सुहासी चाकू छोड़ो। नहीं छोड़ो। मेरी बात सुनो, चाकू छोड़ो सुहासी। अरे देवा, नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना मैं रहूंगी ना किसी को कोई नुकसान होगा, छोड़ दो मुझे। सुहासी चाकू छोड़ो। ये तो सुलक्षणा की बहू है। हमारा दिमाग खराब हो गया सुहासी। हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई हूँ मैं। अरे ये तो सच्ची में पागल है। बाप रे। शोभना जी, अरे तुझे शक्कर चाहिए थी ना? जाना चाहती हूँ। नहीं वो कुछ नहीं, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। और कुछ चाहिए तुझे? ठीक है जी। खुद को मार देती हूँ, इस पल मरने से तो अच्छा कि मैं एक बार में खुद को खत्म कर दूं। सविता मेरे जरिए संकेत को पाना चाहती है ना, ठीक है, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। कम से कम संकेत तो आत्मा के चंगुल से बचेंगे। मैं मर जाना चाहती हूँ मैं। बात सुनो, मरने से कुछ हासिल नहीं होगा। सविता कोई और रास्ता ढूंढ लेगी। सिर्फ ये होगा कि तुम अपने संकेत को हमेशा के लिए खो दोगी। सुहासी, तुम अगर रहोगी तो उससे लड़ सकती हो। सविता तुम्हारे हारने से नहीं, तुम्हारे हार मान लेने से जीत जाएगी। सुहासी देखो, हमें उसके साथ लड़ना है। सविता के डर को यूं अपने आप पर हावी मत होने दो। सुहासी, हम सब हैं तुम्हारे साथ। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे हम, यकीन मानो। तुम इस तरह हिम्मत मत हारो सुहासी। कम से कम संकेत के बारे में तो सोचो। वो तुमसे बेहद प्यार करता है सुहासी। भले ही सविता तुम्हारे अंदर हो, लेकिन वो सविता से नहीं, तुमसे प्यार करता है। सुहासी से प्यार करता है वो। जरा सोचो सुहासी, सविता संकेत को चाहती है। तुम्हारे जाने से संकेत टूट जाएगा और ये वो कभी नहीं चाहेगी। जो कुछ सविता ने बिगाड़ा है वो उसे खुद ठीक करना होगा, और इसीलिए हमें लड़ना है। बी ब्रेव। अगर तूने ये सब बंद नहीं किया तो मैं मार डालूंगी उसे। मंत्र मत रोकिएगा, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कुत्रिया, देख मैं क्या करती हूँ। संकेत मेरा है। सविता संकेत के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है? संकेत ही क्यों? आखिर संकेत ने वादा किया था मुझसे कि संकेत मेरा होगा, सिर्फ मेरा होगा। उसने कहा था कि किसी ने उससे वादा किया था। कौन सा वादा? किसने किया था? सविता से कोई वादा क्यों करेगा? मावी, मुझे ठीक से सोच के बताइए, क्या वाकई आप सविता को नहीं जानती? क्या वाकई आपके परिवार में से किसी का सविता से कोई लेना देना नहीं है? हाँ शेखर, मैंने कई बार सुलक्षणा से पूछा, लेकिन हर बार उसने वही जवाब दिया कि अपने परिवार से किसी सविता का कोई संबंध नहीं है। और तू खुद ही सोचना, दूसरे घर के काम वाली बाई के साथ अपने परिवार का क्या संबंध हो सकता है? लेकिन ये सब सवाल तू मुझे क्यों पूछ रहा है? क्योंकि जब प्रोफेसर सिकल सविता से सवाल पूछ रहे थे, तब सविता ने कुछ ऐसा कहा जिससे बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि
अपने परिवार से सविता का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सुहासी कहाँ है? सुहासी कमरे में आराम कर रही है। मैं चलता हूँ। तू कहाँ चला? मिस्टर एंड मिसेस राउत के यहाँ जा रहा हूँ। शायद वो पुणे से लौट आया हूँ। शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे वहीं मिल जाएंगे। हाँ, चलता हूँ मैं। मिसेस राउत। शेखर जी आप? हाँ, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इट्स अर्जेंट। माफ करना शेखर जी, देखिए मैं अभी अभी पुणे से लौटी हूँ और थक गई हूँ। बहुत सारे काम भी हैं और क्योंकि मिस्टर राउत घर पर नहीं है तो शाम ढलने से पहले मुझे ही बाजार जाना होगा। क्यों ना ऐसा करें, हम कल बात करें? कल बहुत देर हो जाएगी मिसेस राउत, मुझे अभी आपसे बात करनी है। मैंने कहा ना इट्स अर्जेंट। और शेखर जी आप प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती नहीं है, सुहासी ने आज अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या? सुहासी को मदद की जरूरत है मिसेस राउत, और इसीलिए मुझे आपसे सविता के बारे में कुछ जानना है। प्लीज मिसेस राउत। ओके शेखर जी, चलो। थैंक्स। डर मत सुहासी, अपने आप को संभाल, कुछ नहीं होगा। मामी मुझे बचा लो, और संगीत को सविता से बचा लो। मामी सुहासी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। मामी मुझे बचा लो। मामी नहीं 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 नहीं, मेरे शरीर पर कब्जा करने आगे। मामी मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। खिड़की बंद कर। मैं खिड़कियाँ बंद कर। नहीं माम, हवा की झोंका से दरवाजा खुल गया है। हवा की जोर से खिड़कियां खुली थी। हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। हाँ, सविता तू आई है इसका साथ देने, तू करेगी इसकी मदद? नहीं, छोड़ छोड़। हाँ? तू हमको बचाने आई थी ना? हाँ? खुद फंस गई। हाँ? खुद फंस गई तू? करना इसकी मदद। सोचिए मिसेस राउत, क्या ऐसा कुछ है जो उस दिन आपने मुझे नहीं बताया था? कोई भी बात जो सविता से ताल्लुक रखती हो, आई मीन उसके बारे में या उसके परिवार के बारे में, उसकी आदतों के बारे में, चाल चलन के बारे में, वो कहां जाती थी, किससे मिलती थी, कुछ भी। देखिए, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। छोटा सा सुराग भी हमारी मदद कर सकता है मिसेस राउत, प्लीज सोचिए। शेखर जी, कुछ है जो मैंने आपसे छुपाया है। आपसे क्या, सभी से। यहाँ तक कि मैं खुद वो वाकया याद नहीं करना चाहती। मुझे जब वो रात याद आती है ना, तो मैं कांप उठती हूँ, सिहर जाती हूँ। क्या हुआ था उस रात मिसेस राउत? मुझे हर बात बताइए प्लीज, क्या हुआ था उस रात? उस रात मिस्टर राउत घर पर नहीं थे और मेरे साथ केवल सविता थी। मुझे साइनस का प्रॉब्लम है, इसलिए अक्सर मेरी नींद खुल जाती है। उस रात में कुछ ऐसा ही हुआ था। ठंडी हवा लेने के लिए मैं खिड़की के पास गई और
मैं चौंक गई। मैंने देखा सविता घर के पिछवाड़े से बाहर जा रही थी। मैं चौंक गई कि इतनी रात को सविता आखिर जा कहाँ रही है, और मैंने उसका पीछा करने का फैसला कर लिया। वैसे हमेशा से उसकी अजीब हरकतें मेरा ध्यान खींचती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उस दिन अमावस्या थी, मेरा एक उपवास भी था उस दिन। ये पता लगाने की उत्सुकता मन में थी कि सविता आखिर जा कहाँ रही है। मेरी आंखें सविता को ढूंढ रही थी, मगर वो जैसे अंधेरे में कहीं खो गई थी। मैं निराश होकर लौटने ही वाली थी कि अचानक मुझे दूर से कुछ रोशनी दिखाई दी, जैसे कहीं आग जल रही हो, और मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ गई। जब मैं वहां पहुंची तो मेरे होश उड़ गए। वो एक शमशान घाट था और वहां पर कुछ चिताएं जल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि सविता कोई गलत पूजा कर रही है। उसके पास नींबू, सिंदूर वगैरह था और सामने एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां थी। सविता, उसकी हरकतें भी बहुत अजीब थी। फिर अचानक वहां कोई आया। सविता उसे देखकर तुरंत वहां से उठ गई और वो जलती हुई चिता के सामने उस इंसान के साथ लड़ने लगी। वो किससे बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी, मैं समझ नहीं पाई, ना ही उस इंसान का चेहरा देख पाई। मुझे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि सविता के घर लौटते ही मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। आप क्या लेने आए हो सविता यहाँ पर? हाँ, बात करनी है मेरे को तेरे से। बात? तुमको लगता है शमशान में जो कुछ मैंने देखा उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगी? मैं कहती हूँ सुबह उठते ही यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी सविता। मैं बोली ना, बात करनी है मेरे को तेरे से। मुझे कुछ नहीं सुनना है सविता, यहाँ से चली जाओ, समझी? मैंने सोचा था कि ये किस्सा यहाँ खत्म हो गया, पर नहीं, ये किस्सा वहाँ से शुरू हुआ था। मैं गहरी नींद में थी कि मुझे दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। क्या हुआ सविता तुम्हें? ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ? घूर क्यों रही हो मुझे? क्या हुआ तुम्हें?
अगले दिन सविता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मुझे पता चला कि उसकी मौत करीब 2:16 पर हुई थी, पर वो शमशान से उसी रात 2 बजे आई थी और उसी वक्त मैंने उसे डांट कर घर से बाहर जाने को कहा। फिर वो दोबारा मुझसे मिलने आई, तब सुबह के 3:30 बजे थे। इसका मतलब ये है कि जो मुझसे मिलने आई थी वो सविता नहीं, उसका भूत था। पर ये बात मैंने किसी से नहीं कही, क्योंकि सब इसे मेरी कल्पना समझते थे, मेरा मजाक उड़ाते, कोई मुझे समझ नहीं पाता। मगर आज तक मैं ये समझ नहीं पाई हूँ कि सविता ने अपनी जान दी क्यों। वो शमशान में रात को कर क्या रही थी? शेखर जी, मेरा डांटना इतनी बड़ी बात तो नहीं हो सकती कि वो अपनी जान दे दे। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। शायद वो इंसान तो नहीं जिससे सविता शमशान में झगड़ा कर रही थी। मिसेस राव, आपने शमशान में सविता को देखा, कुछ अजीब सी पूजा करते हुए और किसी अनजान से झगड़ते हुए। उसके बाद वो आपके पास आई, आपने उसे डांटा, घर से निकल जाने को कहा। तब तक वो जिंदा था, यानी 2 बजे, और 2:15 बजे उसने आत्महत्या कर ली। हाँ। और फिर 3:30 बजे आपने उसका भूत देखा। मिसेस राउत, आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूं कि आपकी फटकार उसकी आत्महत्या की वजह नहीं हो सकती, उसकी वजह कोई और ही होनी चाहिए। मैं वो जगह देखना चाहता हूं जहां सविता ने आत्महत्या की थी। हाँ, मतलब वहां शायद मुझे कोई सुराग मिल जाए। वो कमरा तो महीनों से बंद है, और आपको पता है सविता की आत्महत्या करने के बाद मैं उस कमरे में झांकी तक नहीं हूँ। वहां से तो अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। नहीं मिस्टर शेखर, मैं उस कमरे में नहीं जाना चाहती। नहीं मिसेस राउत, मैं आपको वहां जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि आप मुझे वो कमरा दिखा दें और कमरे की चाबी मुझे दें। बाकी जो करना है मैं अपने आप कर लूंगा। तारीख
मंत्र विद्या की किताबें? सुहासी की फोटो सविता के कमरे में। ये फोटो भी काफी पुरानी लग रही है, शायद शादी से पहले की फोटो है। लेकिन ये फोटो यहां कैसे? मामी, अरे शेखर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मामी। मामी, ये देखिए, पहचानिए इसे। ये तो सुहासी की फोटो है। जब संकेत और सुहासी का रिश्ता तय होने जा रहा था तभी उसके माँ बाप ने भेजा था ये। पक्का? हाँ, जब संकेत के पास ये फोटो दिखाने के लिए लाई थी तभी मैं वही थी। इसका मतलब उसके बाद ये फोटो संकेत के पास ही थी? नहीं, मतलब उसके घर पे थी। लेकिन ये फोटो तेरे पास कैसे आई? यही तो चौंकाने वाली बात है मामी। ये फोटो जिसके पास होनी चाहिए थी, मतलब संकेत, उसके पास नहीं थी। और जिसके पास नहीं होनी चाहिए थी उसके पास थी। ये फोटो मुझे उस कमरे से मिली जहां मरने से पहले सविता रहा करती थी। अब संकेत ने तो ये फोटो सविता को दी नहीं होगी। सविता कभी संकेत के घर नहीं गई, तो फिर ये फोटो सविता तक पहुंची कैसे? इसका सिर्फ एक ही मतलब है मामी, कि संकेत के घर वालों में से कोई ना कोई सविता को जानता था। पर कौन? कौन हो सकता है जो सविता को जानता था? इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए इस कड़ी का पता लगाना बहुत जरूरी है मामी। कोई तो था जिसका सविता से ताल्लुक था, और वो कौन था इसका पता मैं लगा के रहूंगा। मामी, ये मत भूलना कि वो एक आत्मा है और मैं एक पत्नी हूँ। करने लोग तो गोली। आज वही हनुमान जी हमें बचाएंगे। सविता, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो।